तो लिटरली गाइस वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही डरावनी थी कि मुझे लगा ये रात में क्यों विंडो पे खड़ी है। तो मैं टर्न हुई ना, हमें लगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं लोग, पर सब लोग बोल रहे हैं और ऐसी चीज़ हमारे साथ भी बहुत होती है। हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब फील करने लगे, हमारा हेल्थ इतना खराब रहता था। दरवाजे पे मुझे लगा खुला है दरवाजा और कुछ अंदर आ रहा है, ऐसे फुटस्टेप्स होता। ये नॉर्मल नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है। जो हमें लग रहा था नॉर्मल वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल था, पर कोई ना कोई रीज़न से घर आना ही पड़ता था, जैसे घर हमें बुला रहा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम आपके साथ अपने ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं जो शायद हम कभी चाह के भी नहीं मानना चाहते थे और जिस पे हमें यकीन ही नहीं हो रहा था। और ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो हमारा मन हमें समझाता था मे बी ये हमारा डिल्यूजन है या हम स्टोरी मेडअप करें। पर जब ये सबके साथ धीरे धीरे होने लगा तो हम भी इस पर कहीं ना कहीं विश्वास करने लगे। और ये ऐसा नहीं कि हमने बहुत बार सोचा कि कोई लॉजिकल रीज़न होगा, कोई साइंटिफिक होगा, कि हम भी ऑब्वियसली इतनी जल्दी बिलीव नहीं करते। पर जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी और इवन हमारी हेल्थ पे भी इस चीज़ का असर होने लगा, हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब फील करने लगे और लिटरली हमारा हेल्थ इतना ख़राब रहता था, इमोशनली भी हम बहुत मेस्ड अप हो चुके थे कि हमें समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। कभी भी हम आउटबर्स्ट हो जाता था, सब कुछ हो जाता था। सोशली भी हम सबसे दूर होने लगे थे, जैसे अपने दोस्तों के साथ मिलना या बाहर जाना। मैं मोस्टली यूट्यूब इसीलिए खोला था क्योंकि जो मेरे आसपास के लोग उन्होंने मुझे बोला तुम लोग इतना घूमते हो, इतने बाहर जाते हो, तो इससे अच्छा यूट्यूब वीडियोस बनाया करो। तभी हमने चालू किया था। बट धीरे धीरे ऐसा हुआ हमें कुछ भी करने का मन नहीं और हम सब चीज़ों से डिस्टेंस होते रहे। ना मैं दोस्तों से मिलना, ना बाहर जाना, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ बंद ही हो गया था हमारा एक तरफ से। और हम बाहर भी जाते थे तो माइंड में होता था अब घर जाना है, घर जाना है। और एक चीज़ थी कि हम बाहर जाते थे हमें बहुत लाइट फील होता था, मतलब बहुत ऐसा था, माइंड बहुत लाइट फील है, यहाँ पे बहुत हैवी फील होता है। अच्छा लगता था बाहर जाके। और ऐसा होता था कि मतलब मन में ऐसा होता था अगर हम बाहर जा रहे हैं ना कि हमें जल्दी आना है, उसका हमने ये रीजन दिया था कि हमारे घर पे पेट है तो हमें ऐसा होता था कि जल्दी आ जाए। बट मोस्टली हम जब बाहर होते थे हमें बहुत अच्छा लगता था। उससे पहले भी हमें होता था कि बाहर जाके बहुत अच्छा फील होता था, पर कोई ना कोई रीजन से घर आना ही पड़ता था। जैसे कोई इमरजेंसी आ गई या कुछ भी हो जाता था, पापा ने बोला ये डॉक्यूमेंट भेज दो, ऐसे कुछ भी रीजन आ जाते थे कि हमें घर जल्दी आना पड़ता था, जैसे घर हमें बुला रहा। हाँ, काइंड ऑफ। और ये भी पॉइंट है कि हम कभी घर में कॉन्स्टेंटली नहीं रहे थे क्योंकि पहले स्कूल कॉलेजेस होते थे। तो हम लोगों का ऐसा बाहर आना जाना बहुत लगा रहता था, तो कभी कंटिन्यूसली घर पे रहे ही नहीं। मोस्टली हमारा ट्रैवल भी बहुत होता था। ऐसा नहीं होता था कि हम 12 के 12 महीने यहाँ पे, हम कभी मुंबई होते थे तो कभी अपने नेटिव जाते थे। मोस्टली हम ट्रैवल ही कर रहे होते थे। हाँ, मतलब घर पे कभी ऐसे कॉन्स्टेंटली नहीं रहे कि हम कुछ नोटिस भी करें, या नोटिस भी करें तो उसके बारे में सोचे। पर इस बार ऐसा हुआ कि आई थिंक 2023 के बाद जब मेरी कॉलेज ओवर हो गई, इनकी भी मास्टर्स ओवर हो गए, तो हमने नोटिस किया कि हम मतलब बहुत कॉन्स्टेंटली रह रहे थे। एक तो हमारा बाहर जाना भी बहुत कम हो गया था, दोस्तों से मिलना वो सब, क्योंकि कोई मेजर पर्पस नहीं था बाहर जाने का। तो हम कंटिन्यूसली घर पे रह रहे थे और तब हमने ये चीज़ें नोटिस करना शुरू किया। और उसके बाद भी हम लोग बोलते थे नहीं ये हम ऐसे ही सोच रहे हैं, शायद हम लोग घर पे बहुत ज़्यादा रहते हैं इससे ये सब हो रहा है। पर नहीं, हम ये चीज़ देखी नॉर्मल नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है। जो हमें लग रहा था नॉर्मल वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल एक्चुअली में। और हमारे मतलब हम दोनों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसपे शुरू में हम खुद पे बिलीव नहीं कर रहे थे। हम किसी से बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि हम ऐसा होता ना, हम फोन में लिख देते कि ऐसा हो गया था हमारे साथ और वहीं पे बात खत्म हो जाती। बट इस बार जब हमने बातें की तो हमें पता चला कि वो सारे एक्सपीरियंस हम सबने, मुझे लगा शायद मेरे साथ हुआ या मेरा ही वहम है। पर जब हम सब साथ में बैठ के बातें करने लगे तो पता चला काइंड ऑफ सेम एक्सपीरियंस हम सबके साथ थोड़ा थोड़ा हुआ है। और मतलब मेजरली इस चीज़ का कैसे पता चला कि हमारी रूटीन बहुत बहुत बिगड़ गई। हाँ, बहुत। मतलब ऐसा नहीं थी कि लोग लेजी होते जो होते, पर इस कदर रूटीन नहीं बिगड़ता जिस तरह से हमारा बिगड़ा हुआ है। कुछ सालों से हम लोग लिटरली 3 बजे ही सोते हैं, मतलब भले कितनी जल्दी बेड पे आ जाए हम 3 बजे से पहले सोते ही नहीं है, कुछ भी हो जाता है। हम खुद को पहले ब्लेम कर रहे थे कि हम लेजी हैं, हम ऐसे। बट हमने नोटिस किया कि इस घर में जो आता है उसका रूटीन वही हो जाता है जो हम फॉलो कर रहे हैं। भले वो कितना एक्टिव हो, जैसे मम्मी पापा बहुत एक्टिव है, वो सुबह उठते हैं, पर इस घर में आके वो भी लेट उठते हैं, 10 बजे मैक्स। 10 बजे। और मेरे कोई दोस्त भी अगर स्टे के लिए आएंगे ना जो बहुत एक्टिव होते हैं, मॉर्निंग पर्सन, वो यहाँ पे आके 10 बजे उठते हैं। और वो लोग भी बोलते हैं तुम्हारे घर से कुछ एक ऐसी एनर्जी फील होती है जो समझ में नहीं आती। वो लोग ये बोलते हैं मोस्टली कि ऐसा बहुत ऐसे अंदर से बहुत ग्लूमी फील होता है उनको हमारे घर पे, इससे वो सुबह नहीं उठ पाते, उनको ऐसा होता है नहीं उठना। तो ये चीज़ें हमें लगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं लोग, पर सब लोग बोल रहे हैं और ऐसी चीज़ हमारे साथ भी बहुत होती है। हम लोग रात को जल्दी भी सो जाए तो हम 10 बजे उठेंगे। हाँ, लेट सोए तो भी 10 बजे उठे। मतलब वो एक टाइम है कि आप 10 बजे ही उठोगे, उससे पहले आपकी नींद नहीं खुलेगी। और 3 बजे से पहले आप सो ही नहीं पाओगे। भले आप सो भी गए तो भी आपको लेट उठेंगे तो आपको फील होगा इससे अच्छा 3 बजे ही सो जाए। हाँ, और मैंने मोस्टली अपने साथ ये एक्सपीरियंस किया, अगर मैं 10 बजे भी सो जाती हूँ ना तो एग्जैक्टली 2 बजे मेरी नींद खुल जाती है। और वो 2 से 3 मैं कुछ भी करूँगी पर सोऊंगी नहीं।
मुझे वैसे कंटिन्यूस नींद नहीं आती, जैसे मेरी नींद टूटती रहती है, फिर मैं सोचती हूँ नहीं सोना है सोना है, और मुझे मैं गाने सुन के सोने का ट्राई करती हूँ कि मुझे कुछ भी डिस्टर्ब ना हो। तो हम बात करते हैं एक्सपीरियंसेस का जो हम अपने अंदर रख रहे थे और हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया। सो मैंने जो पहला एक्सपीरियंस किया था, सबसे पहले जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की थी, ऐसा था उस वक्त मैं कॉलेज में थी और ये तब स्कूल में थी, ये लोग स्कूल गए थे और मेरी सिस्टर जो मेरे साथ कॉलेज जाती वो भी उस दिन कॉलेज गई थी। उस दिन मैं कॉलेज नहीं गई, तो मैं घर पे अकेली थी, सिर्फ मैं ही थी। और मैंने सोचा चलो अभी 9 साढ़े 9 हो रहे, मैं नहा लेती हूँ। तो फिर मैं नहाने गई, तो लिटरली गाइस वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही डरावनी थी क्योंकि मैं नहा रही थी और घर में कोई नहीं था, पूरा घर खाली था। तो मुझे ऐसी आवाज़ आ रही थी कि मेरे हॉल रूम से, जो हमारा डाइनिंग रूम है ना, वहाँ पे कोई 2 लोग बातें कर रहे हैं। वो लिटरली ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपको नहाते वक्त सुनाई दे। तो पहले मुझे ऐसा एक बार मिनट के लिए फील हुआ शायद जो मेरी बहन है ना कॉलेज से आ गई है, पर जब मैंने बाहर जाके देखा तो कोई भी नहीं था। तो ये फर्स्ट टाइम था जो ये अजीब सी चीज़ मैंने अपनी एक्सपीरियंस की थी। ऐसा सिमिलर मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ था कि जब ये लोग बाहर गए थे, वो भी रिसेंट ईयर्स की बात है, आई थिंक 2023 की बात होगी। तो सब बाहर गए थे ये लोग, मेरे तीनों भाई बहन, और मैं घर में अकेली थी। और मैंने कहा मैं चाबी बाहर रख रही हूँ, आप लोग जल्दी आ जाए तो उससे खोल लेना, बाकी मैं तो अपना काम कर रही हूँ। तो मैं नहाने गई थी, तो फिर मुझे लगा कि आ गए लोग, घर आ गए हैं दरवाजे पे। मुझे लगा खुला है दरवाज़ा, कुछ अंदर आ रहा है, ऐसे फुटस्टेप्स होता है। तो मैं ऐसे हो गई ठीक है ये लोग आ गए, मैं आराम से निकलूंगी बाहर। फिर मैं आराम से निकली बाहर, देखा ये लोग अभी तक नहीं आए। और फिर मैं कॉल करके भी बोला आप लोग आए थे बीच में, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो अभी तक आए नहीं है, तुम्हें हम बताने वाले थे हमें लेट होने वाला। तो मुझे फील लगा शिट, तो फिर मुझे कैसे फील हो रहा था कि कोई आया है, किसी ने गेट खोला प्रॉपर्ली, मुझे याद है मुझे लगा किसी ने गेट खोला है कि चाबी बाहर थी और कोई चल रहा है। तो फिर तो उस टाइम मैं भी थोड़ी ऐसे शॉक हो गई थी। मुझे लगा नहीं ऐसे मुझे फील हो रहा होगा। ऐसी छोटी छोटी इंसिडेंट्स तो होती रहती है, जैसे कि रात में अगर सो रहे हो ना और सडनली आपकी नींद खुले ना, तो आपको लगेगा कोई आपका चेयर पुल कर रहा है। मतलब ऐसा होता है कि हॉल में डाइनिंग टेबल है, तो ऐसा होता है कि चेयर ऐसे घसीटती आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ें आती है। तो हमने सुबह चेक किया कि क्या सच में वैसी सेम आवाज़ आती है, अगर हम ऐसे पुल करते हैं लिटरली वो आवाज़ वैसे आती है, सेम आवाज़ आती है। और मुझे भी रात को एक बार ऐसा हुआ था कि मैं वहाँ पे सोई थी और हम चारों साथ में सोते थे, मम्मी मैं और हमारी एक और बहन, और ये भी, और नीचे सोती थी ये, और मुझे हमेशा पानी के लिए डिस्टर्ब करती थी कि पानी दो ना, ऐसे ऐसे करती, पानी दो ना। तो ऊपर उस टाइम क्या होता हमारे भाई के रूम में सोती, क्योंकि उसको था कि मेरे साथ आप सो जाओ। तो फिर उस रूम में से मुझे ऐसा था कि याद नहीं है, पता नहीं, पर मुझे लगा ऐसे कोई बोल रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कोई कर रहा है। मुझे लिटरली मैं सो रही हूँ चादर के अंदर, तो मुझे इरिटेशन हुआ कि क्या अभी भी पानी मांग रही है। तो मैंने ऐसे ऐसे खोला चादर की क्या है, फिर मैं देखा कोई नहीं है, और मुझे लिटरली लगा कि ऐसे मुझसे पानी मांग रही है। फिर मैं ऐसे देखा, फिर मैं इतनी डर गई, और इनका वो जो गद्दा था जिस पर आप सोती थी वैसे ऊपर था, तो मैं ऐसे बहुत डर गया। फिर मैं ऐसे चादर ओढ़ लिया, फिर मैं ऐसे व्लॉग्स देख रही हूँ, ऐसे फ़ोन यूज़ कर रही थी, मैं बहुत डर गई थी उस टाइम। हाँ, मुझसे हमारे साथ ऐसा होता है, जब भी हम डरते हैं ना हम कंटिन्यूसली 2-3 घंटे फ़ोन यूज़ करते हैं, माइंड डाइवर्ट करने के लिए। क्यों मैं लगता हूँ अगर सोएंगे ना बिना फ़ोन के तो वो चीज़ वापस आएगी और हमें परेशान करेगी। और मेरे साथ भी एक सिमिलर इंसिडेंट रात को ही हुआ था। उस वक्त हम 3 बहनें थे और मेरा भाई किसी काम से गया था मुंबई, तो हम लोग सो रहे थे और मैं बीच में सोई थी। मेरी सिस्टर जो है दूसरी वाली, तो मैं सोई, फिर मैंने ना विंडो की साइड मेरा फेस ऐसे घूमी ना, विंडो के साइड मेरा फेस गया, तो मुझे लगा कि ये रात में क्यों विंडो पे खड़ी है। तो मैं टर्न हुई ना, वो मेरे बाजू में सो रही थी, फिर मैं वापस टर्न हुई तो वहाँ कोई नहीं था। तो मैं उस दिन इतना डर गई थी ना, मैंने डायरेक्ट चादर डाला और मैं सो गई। और मुझे भी रात को ऐसे होता है सोते वक्त, मुझे रात को ही बहुत होता है कि मैं सो रही थी और ये मुझे बहुत पहले से ही हो रहा था, पर पहले मैं उतना नोटिस नहीं करती थी, पर अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा कि कोई मेरे पैर पे ऐसे ऐसे हाथ करके जा रहा है। ये तो सबने और वो फील होता है ना, हाँ, कि कोई तुम्हें टच करे तो ऐसा अलग अलग सा सेंसेशन होता है, तो वैसे वो टच करके जाता फील हो रहा था मुझे। और फिर मैं बहुत डर जाती थी, मुझे लगता था शायद मैं सोच रही हूँ ऐसा, फिर मैंने सबको बताया तो मुझे लगा सबको ऐसा फील। हाँ, ये सबने फील किया है। फिर एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, जो तोतू है ना उसके साथ मैं खेल रही होंगी, तो खेल रही थी तो वो पीछे देखने लगा ऐसे ऐसे करके, तो मुझे लगा इन दोनों में से कोई होगा, मेरी बहनों में से। तो फिर मैं स्माइल ही कर रही थी क्योंकि वो कंटिन्यूसली मेरे पीछे देख रहा था ऐसे। तो जब मैं टर्न हुई तो कोई नहीं था, पर वो उसके बाद भी कंटिन्यूसली देखते ही जा रहा था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कौन है। फिर मैंने उस पर है ना गंगा जल छीटा था कि इसको क्या हो गया सडनली। इन लोगों को जल्दी शायद पता चल जाता है, क्योंकि हमें याद है हम बाहर गए थे और हमने तोतू को बाहर ऐसे रखा था रूम में, और मोस्टली वो बहुत चिल रहता है रूम में, वो खुश रहता है। और उस एक दिन हम जब बाहर से आए थे रूम में, तो वो बहुत सहमा सा और एकदम सुटक सा गया था, और इस लेवल का हो गया था हमसे टच भी करते उसको कुछ असर नहीं पड़ा, मतलब वो बहुत डरा हुआ था। तो उसे पकड़ के अंदर रखा। तो हमारी जो न्यू पेट है बिट्टी, उसको हम रात को अपने पास सुलाते हैं क्योंकि उसको ऐसे जल्दी नींद नहीं आती। तो मैं इसी यहीं पे बैठी हूँ जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ, और उसको मैंने ऐसे चादर में रखा, उसको सुलाया।
तो वो बहुत नॉर्मली प्यार से सो रही है और बहुत क्यूटली ऐसे सो रही है। फिर जैसे वो मुंडी ऐसे ऊपर करती है और ऐसे यहाँ पे पीछे देखती है ऐसे ऐसे। तो फिर मैं कहा कौन है, क्या दिख रहा है तुम्हें? तो मैं देखा तो कुछ नहीं, विंडो है और ऐसे सामान है। तो वैसे ऐसे देख रही है। तो मैं ऐसे बहुत डर गई थी कि मुझे वैसे क्यों देख रही है। और ऐसा वो 2-3 बार करती है। तो मुझे ये लगा ऐसे ही डरती होगी। और फिर मुझे लगा कि नहीं शायद उसको कुछ दिखता है, ऐसा कुछ तो चीज़ है, क्योंकि मोस्टली वो नहीं करते ऐसा। फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा करते हैं मोस्टली इस कॉर्नर में ऐसे। और उनका ये रिएक्शन बहुत सडनली आता है, बहुत सडनली। और वो दिखता है नेचुरली, ऐसा नहीं कि अचानक से डर रहे वो लोग जल्दी डरते ही, हमसे नहीं डरते। तो फिर ये सारी चीज़ें जो हमने इस घर में एक्सपीरियंस की है, फिर हमारा ऐसा लगता है इस घर में से टाइम बीत रहा है, बहुत से बीत रहा, हम कुछ कर ही नहीं रहे। मतलब सिर्फ वक्त बीत जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा अभी हम 2025 में, मुझे पर अभी फील होता है कि 2023 कब चला गया, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। ना हमारा पर्सनल ग्रोथ हो पा रहा है, ना हम फिजिकल ग्रोथ हो पा रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है हम कोई एक टाइम लूप में स्टक हो चुके हैं। हाँ, मतलब ये ऐसा हो रहा है कि घर हमें कई चीज़ों से रोक रहा है, या आगे बढ़ने से रोक रहा है, या कुछ भी है, पर हम नहीं कर पाए। हम घर को ऐसे इजीली ब्लेम नहीं करे, पर हमने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस किया। हम अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं, या कहीं भी बाहर जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, लाइट हेडेड फील होता है। पर जैसे हम इस घर में आते हैं, हमें बहुत हैवीनेस फील होती है, ऐसे ग्लूमीनेस आती है। मतलब हमें ना होपलेस फील होता है। मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं है, क्या ही कर सकते हैं हम सोचेंगे ना हेल्थ पे ध्यान देने का, तो हमें लगा नहीं छोड़ो, नहीं होने वाला, इतने साल में नहीं, अब क्या होगा। हम सोचे यूट्यूब करते हैं, फिर हमें लगा नहीं क्या पॉइंट है करने का, क्या हो रहा है उससे, क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे कितनी बार हमने वीडियोस बनाए हैं, पर हम एडिट करके अपलोड ही नहीं करते, हम खुद बिल्कुल भी अपलोड नहीं करते। तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं, हम अपने आप को बहुत ब्लेम कर चुके हैं इन सब चीज़ों के लिए। पूरा 2 साल हमने तो पहले खुद को ही ब्लेम किया। फिर हम जो चीज़ पहले डायरी में या अपने बुक के साथ शेयर किया, धीरे धीरे हम लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना चालू किया। तो हमें पता चला कि सिर्फ मैं नहीं हूँ जो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ये है मेरी बहन है, मैं अब ये मुझे सबसे शॉकिंग लगा कि इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि इनको फील होता कोई पीछे है। तो सेम ऐसे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हमने भी किए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता 2-3 लोग सेम एक्सपीरियंस करें, अलग अलग भी नहीं, सेम। जैसे इन्होंने बोला इनको लगा कोई पीछे है। तो मुझे स्टडी रूम में थी, शेल्फ्स के पास कुछ ठीक कर रही थी, तो मुझे लगा पीछे ये लोग हैं। मतलब मुझे लगा पीछे कोई तो है खड़ा, मुझे लगा इन दोनों में से कोई होगा। तो फिर मैं ऐसे कॉन्फिडेंट थी कि ये दोनों भी आके बोलेंगे, तो नहीं बोल रहे थे। तो मैं सिर्फ पीछे पलटी तो देखा कोई भी नहीं था। और मुझे लिटरली एक होता है ना कि इंस्टिंक्ट होता है जब कोई पीछे होता है या कोई आजू बाजू आता है, और वो वाली फील आई। जैसे बाहर जाएंगे तो वो चीज़ मैंने नहीं फील किया, पर घर पे मुझे हमेशा फील होता है कोई मुझे देख रहा है या कोई मेरे साथ है, और ये चीज़ बाहर नहीं होती। ये नेगेटिव एनर्जी का मैं इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि हमारे झगड़े भी होते हैं, और ऑब्वियसली हर भाई बहन में झगड़े होते हैं, पर जिस तरह से हम बिलो द बेल्ट जाते हैं झगड़ों में, या जो भी चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल नहीं है, और हमें भी पता हम ऐसे नहीं हैं। और एक बार इस साल मैंने नोटिस किया ये बहुत कंट्रोल्ड है अपने इमोशंस के साथ। शी इज़ वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग कि हाँ मुझे ऐसे बिहेव करना है, मुझे ऐसे रिएक्ट करना है। पर इसने फर्स्ट टाइम अपना काम पूरा लूज किया था, वो पूरी गिर गई थी, मतलब झगड़ा करते करते या चिल्लाते चिल्लाते, मतलब काइंड ऑफ वो एक पैनिक अटैक था। मतलब ऐसा था कि वो सिचुएशन इतनी भी मुझे अब फील होता है उतनी सीरियस सिचुएशन नहीं थी, पर अरे मुझे मेंटली क्या हो गया था, मुझे ऐसे पैनिक अटैक आ गया, मैं बेहोश हो गई थी पूरी तरह, बहुत बुरी तरह। फिर हमने उसे पानी छिड़का, फिर वो ठीक हुई। तब मैंने पहली बार नोटिस किया था, क्योंकि मैं बोलती हूँ मैं अपने इमोशंस कंट्रोल कर पाती हूँ, ना मुझे पता है कि क्या करना है। पर शी इज़ वेरी कंट्रोल पर्सन, इसको पता है कि मुझे अपना इमोशन ऐसे रखना है या ऐसे शो करना है। तो उस दिन जब उसने अपना लूज किया था ना, तो मैं डर गई थी, थोड़ा सेटबैक हो गई थी कि शिट ये कैसे हो सकता है। मुझे इसलिए था मेरे साथ ऐसा मतलब क्यों हुआ अचानक से, या फिर मैं ऐसा कैसे लूज कर सकती हूँ अपना माइंड, या जो भी था। कि मेरे लिए भी बहुत अलग था, वो फीलिंग भी बहुत अलग होती है जब आपको पैनिक अटैक आता है, कुछ होता है एकदम ब्लैकआउट हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि आप अपने आप को ही देख रहे हो, मैं अपने आप को देख रही हूँ ऐसे उधर खड़े हुए सब कुछ। तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था, जो कि आज तक मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, पर इस घर में मैंने एक्सपीरियंस किया है। और ये भी है ना कि हम कितना भी वो कर ले कि नहीं ये इग्नोरेंट बने कि नहीं ऐसा नहीं होता, कोई साइंटिफिक रीज़न होगा, कोई होगा लॉजिकल रीज़न। मैं भी तो बहुत लॉजिकल हूँ, मैं यही सोचती हूँ, पर इतने साल वेस्ट होने वाला मुझे रियलाइज़ हो रहा है नहीं कुछ तो नेगेटिव है, क्योंकि इतने भी नहीं है हम लोग वही लोग हैं जो सुबह उठ के स्कूल जाते थे, एक रूटीन फॉलो करते थे, एक प्रॉपर स्केड्यूल के हिसाब से चलते थे। हमारे कॉलेज स्कूल क्लासेस सब होते थे, पर हम वो अच्छे से मैनेज करते थे, और हम बहुत एक्टिव थे। वही लोग हैं जो एक रूटीन फॉलो कर चुके हैं। अब जब ये चीज़ें नहीं हो रही तो हम अपने आप को बोलते हैं कि हम लेजी हैं, हम नहीं कर रहे हैं, पर कब तक करें, क्योंकि हम ट्राई कर रहे फिर भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यही है ना कि कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है। और फनी बात होती है हमारे साथ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन, हम कभी भी नई चीज़ चालू करेंगे, हम 2 दिन करें, तीसरे दिन कोई कांड हो जाएगा। हाँ, कांड मतलब कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, या यही मैं बोलती हूँ ना हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, वो भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत ज़्यादा ही सीवियर वाला आ जाता है। अगर हमें स्टमक रिलेटेड भी इशू होंगे तो कोई नॉर्मल नहीं होंगे, वो सीवियरिटी पे ही चला जाएगा कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े, ऐसा कुछ हो जाए।
तो ये चीज़ें बहुत हो रही है कुछ सालों से, तो हम आपके साथ इसलिए भी शेयर करना चाहते हैं कि आपको वही पता चले यू आर नॉट अलोन, कि और भी लोग हैं जो ये चीज़ फील कर रहे हैं। और हो हमें रहा है जानना है उनके ऐसे कौन से हमारे जैसे और कौन लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ हो रही है। अगर प्लीज़ कोई भी हो तो आप भी शेयर करके बताएं कि आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही है, या इसका कोई सॉल्यूशन हो कि इससे हाँ। कैसे बाहर निकले। साथ। आपको क्योंकि अगर हमारी बातें सुन के पता चल रहा हो कि इसका कोई लॉजिकल रीज़न है या कोई साइंटिफिक रीज़न है या जो भी साइकोलॉजिकल रीज़न है, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम ओपन है हर चीज़ के लिए। हम कुछ सालों से इसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं कि क्या रीज़न है, हम साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है। और हमने सब कुछ ऑलमोस्ट ट्राई कर लिया। सब कुछ, हाँ, मतलब होता है ना कोई पॉजिटिविटी लाने के लिए जो चीज़ें करते हैं हाँ। लोग, वो सब, मतलब हम स्पिरिचुअलिटी पे भी गए, हाँ। फिर बहुत सारी चीज़ों पे गए पॉजिटिविटी लाने के लिए, मैनिफेस्टेशन करना वही। या फिर जो भी होता है पॉजिटिविटी से रिलेटेड, मेडिटेशन, वो सब ट्राई कर चुके हैं हम, कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब हम थक हार के सोच रहे कि यूट्यूब, जो कि हमने शुरू ही किया था कि हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, जर्नलिंग कर सके, तो उसके थ्रू हमने सोचा हम शेयर करते, शायद उसके ही जरिए हमें कोई उपाय मिल जाए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप कमेंट में उसको शेयर कर सकते हो, या हमें बता सकते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हम अब बहुत परेशान हो चुके हैं इन सारी चीज़ों से। बाय।